मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा में आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में 42 योजनाओं की दी सौगात, 67 योजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, स्कूलों में शिविर लगाकर बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ा जाएगा। किसान मजदूर अब अपना काम करें, उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। आपके दुख, दर्द, तकलीफ और समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे कर रहे हैं हम काम। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का चल रहा है महाअभियान। सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही, बल्कि उसे जन जन तक पहुंचा रही है। आप इन योजनाओं से जुड़कर खुद सशक्त, स्वावलंबी और खुशहाल बने तथा राज्य के विकास में सहभागी बनकर उसे गति दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 अक्टूबर 2022 को उक्त बातें चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि यह आपकी सरकार है और आपके दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी और समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे काम कर रही है। सरकार की योजनाएं सही तरीके से धरातल पर पहुंच रही हैं या नहीं, इसे देखने के लिए ही इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं। वहीं वरीय अधिकारियों को भी विशेष रूप से शिविरों का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया। यह योजना स्कूली बच्चियों को समर्पित है। इस योजना से 9 लाख बच्चियों को जोड़ने का लक्ष्य है। अब स्कूलों में शिविर लगाकर बच्चियों को किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं छात्रवृत्ति की राशि में 3 गुना तक इजाफा किया गया है। इसके अलावा छात्रावासों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। निजी विद्यालय की तर्ज पर मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। यहाँ बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों, मजदूरों को अब अपने बच्चियों को पढ़ाई लिखाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम करें, आपके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार ले रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कम बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में सुखाड़ जैसी स्थिति है, लेकिन सरकार ने सुखाड़ से निपटने के सभी उपाय कर लिए हैं। ग्रामीणों के लिए कई रोजगार परक योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों, मजदूरों का पलायन नहीं हो, इसे रोकने की दिशा में अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे ग्रामीण परिवेश वाले राज्य में ग्रामीणों के लिए पशुधन किसी भी मायने में ATM से कम नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को पशु के साथ पशु सेट के लिए भी राशि दी जा रही है, ताकि उनकी आय बढ़ाई जा सके। वहीं 30 लाख हरा राशन कार्ड भी जारी किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अलग अलग राज्य बनने के बाद पहली बार नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली बनाकर बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी देने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। बहुत जल्द शिक्षक के 50,000 पद पर नियुक्ति होने जा रही है। विभागों में खाली पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को 40% अनुदान पर 25 लाख रुपए तक लोन दिया जा रहा है, ताकि वे खुद भी व्यवसाय करें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। गरीबों को अनगिनत राशन, अनगिनत हम लोगों ने स्वीकृत किया और ये झारखंड पहला राज्य है जो सर्वजन पेंशन योजना लागू करके सभी गरीबों को पेंशन देने का काम कर रहा है। ये देश का पहला ये राज्य है और आज जब हम आपके सामने खड़े हैं और जब हमने सरकार बनाया उस समय से आज तक अनेकों चुनौतियों को हमने देखा, अनेकों चुनौतियों को हमने झेला। सरकार बनने के बाद कोरोना का महामारी 2 साल तक हम लोग घर में ताला बंद करके रहना पड़ा। ना गाड़ी, ना मोटर, ना हवाई जहाज, ना बैलगाड़ी, ना हाट, ना बाजार, कुछ नहीं चलता था, सब बंद हो गया। ऐसे स्थिति में झारखंड जैसे राज्य के लिए तो बहुत ही बुरा दिन होता है। ऐसे स्थिति में भी हम लोगों ने मजदूरों को देश विदेशों से ला करके अपने घरों में सुरक्षित पहुंचाया
और सुरक्षित ही नहीं पहुंचाया बल्कि महीनों उनको घर बैठे खाना भी खिलाने का काम हमने किया। और सब राज्यों में कोरोना के वक्त में जानवरों की तरह लोग मर रहे थे। लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म हो रहा था उन राज्यों में, लोगों को जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो रही थी। और उसी दौरान झारखंड जैसे राज्य में जहां हमारे पास सीमित संसाधन थे, ना डॉक्टर था भरपूर, ना व्यवस्था था, हम लोग पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और वहां के हर एक परिवार को कैसे उसकी जान की रक्षा की जाए और कैसे उनकी आजीविका की सुरक्षा की जाए, इस पर हम काम कर रहे थे। और मैं सलाम करूंगा उन महिला दीदियों को जो कोरोना के दौरान गांव-गांव में पंचायत में खाना बना करके हमारे मजदूरों को खाना खिला रही थी। एक सीमित संसाधन में हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ पकड़ते चले गए और नतीजा ये हुआ कि कोरोना कब आया कब चला पता भी नहीं चला हम लोगों को। यही एकता, यही एकजुटता की आवश्यकता है हम लोगों में, तभी ये राज आगे बढ़ सकता है। ये मुख्यमंत्री कल्याण योजना के लाभुक हैं मीरा कुमारी, पति गोपाल साहब, 30,000 रुपए की राशि। और उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन, सर्वजन पेंशन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वजन पेंशन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बेहतरीन सोच है जिसमें वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए की राशि प्रति महीने इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार भेजेगी। आदिम जनजाति पेंशन, पनवा देवी आदिम जनजाति पेंशन, तरुण विरबोट की ये पत्नी है। आदिम जनजाति पेंशन निराश्रित महिला सम्मान पेंशन, जसप्रीत देवी, अगला नाम निराश्रित महिला सम्मान पेंशन 1,000 रुपए की राशि इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने सरकार भेजेगी। पारिवारिक हितला सरिता देवी, 20,000 रुपए की सहायता राशि पारिवारिक हितला सरिता देवी को दिया जा रहा 20,000 रुपए की राशि। और कृषि अग्रणी जिला कुल 1,680 लाभुक हैं। आज सांकेतिक रूप से केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ललिता भोक्ता 65,000 रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और वाहन ऋण वो भी हाईवा के लिए 54 लाख रुपए, हाईवा के लिए 54 लाख रुपए। प्रिंस चौधरी मातृत्व श्रम विभाग की योजना है, मातृत्व प्रसूति लाभ योजना, गीता देवी 15,000 रुपए की राशि दी जा रही है। विवाह सहायता योजना, डिम्पी कुमारी 30,000 रुपए की सहायता। ये योजनाएं श्रम विभाग की है। आज कुल 1950 लाभुकों के बीच दिया जा रहा है सांकेतिक रूप से। डिम्पी कुमारी विवाह सहायता योजना, राजकुमार श्रमिक सर्टिफिकेट योजना, राजकुमार जी निर्माण श्रमिक सर्टिफिकेट योजना 1,000 रुपए की राशि। मेधावी मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत रिया कुमारी 5,000 रुपए की राशि। रिया कुमारी को माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों की तरह जोरदार तालियां इस नन्ही सी बच्ची के लिए। श्रम विभाग की कल्याणकारी योजना है मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना, आश्रित सरिता देवी, मामूलाल महतो की आश्रिता सरिता देवी को ये सहायता राशि 50,000 रुपए की। मत्स्य विभाग की तरफ से आइस बॉक्स के साथ 3 पहिया वाहन, श्रीमती रेखा देवी, रिया देवी, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत रिद्धि देवी, आपूर्ति विभाग, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु शिक्षा विभाग के कर्मी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त
करती हूँ। और अब एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी आप सबकी तरफ से पुरानी पेंशन योजना